तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं सुगम भारती का पाठ 2 और पाठ 2 का नाम है बच्चों समाज सेवा। इसके पहले हमने पाठ 1 पढ़ा था, ये पाठ लिखा है पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी ने। तो चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों की ओर। तो क नंबर पे प्रश्न आता है, समाज सेवा पाठ में समाज सेवा के कितने प्रकारों की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर है समाज सेवा पाठ में समाज सेवा के कई प्रकार की चर्चा की गई है, जैसे कि दीन दुखियों की सेवा करना, अपाहिजों की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, नारियों की सेवा करना, ऐसे कई प्रकार की सेवा जो है इस पाठ में बताई गई है। ख नंबर में प्रश्न आता है, पाठ में बुद्धि के कौन से प्रकार बताए गए हैं? कौन से 2 प्रकार बताए गए हैं? तो इसका आंसर है पाठ में बुद्धि के 2 प्रकार बताए गए हैं, स्वार्थ बुद्धि और परार्थ बुद्धि। ग नंबर में प्रश्न आता है, सेवा का क्या अर्थ है? इसका आंसर है सेवा का अर्थ होता है किसी भी समाज के व्यक्ति की, किसी भी बुजुर्ग की, किसी भी महिला को मदद करना, उनकी सहायता करना ही सेवा कहलाता है। घ नंबर प्रश्न आता है, समाज सेवी किन गुणों के कारण विजयी होता है? तो आप सभी जानते हैं कि यदि हमें समाज में रहना है तो समाज के हर पक्ष को, हर वर्ग को समानता देना और समय समय पर उनकी मदद करना ये ज़रूरी होता है। तो यदि समाज सेवक में ये सारे गुण हैं, वह समय समय पर लोगों से मिलता रहे, उनकी परेशानियाँ जानता रहे और समाज की जो कुरीतियाँ हैं इनको दूर करता रहे, तो इन्हीं गुणों के कारण समाज सेवी विजयी होता है। किस प्रकार की सेवा को श्रेष्ठ माना गया है? तो इसका आंसर है वह सेवा जिसके कारण किसी को मदद पहुंचे, वृद्ध लोगों को सहायता मिले, बुजुर्गों को मिले, बच्चों को मिले, ऐसी सहायता ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। अब चलते हैं लघुत्तरी प्रश्नों की ओर। क नंबर पर प्रश्न आता है, मनुष्य किस प्रकार अन्य प्राणियों से भिन्न है? तो इसका आंसर है मनुष्य समाज में रहता है, समाज के साथ रहता है, समाज के सुख दुख को समझता है और उसके अंदर आपसी प्रेम, मदद और ऐसी कई भावनाएं हैं जो एक दूसरे को सहायता करने के काम आती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न है। नंबर पे प्रश्न आता है, मनुष्य और समाज का संबंध किस प्रकार है या किस प्रकार उनमें आपसी संबंध है? तो इसका आंसर होता है मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिससे समाज में रहना ज़रूरी है। वैसे तो पशु पक्षी भी समाज में रहते हैं, पर मनुष्य समाज की समस्याओं को समझता है, सुख दुख में सहभागी होता है, समय पड़ने पर उनके काम आता है और समाज भी उस व्यक्ति विशेष के काम आता है। जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है उसकी स्थिति उस प्रकार हो जाती है जिस प्रकार अपने झुंड से अलग हुए पक्षी की, पशु की स्थिति हो जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य की भी स्थिति हो जाती है। तो मनुष्य को समाज में रहना ज़रूरी है। समाज हर वक्त उसकी मदद करता है, हर वक्त उसके काम आता है। इसलिए मनुष्य का समाज के प्रति आपसी बहुत ही गहरा संबंध होता है। ग नंबर पर प्रश्न आता है, समाज सेवा से क्या आशय है? तो इसका आंसर होता है समाज सेवा से आशय यह है कि मनुष्य समाज में रहकर, समाज के बीच रहकर समाज के लोगों की सहायता करता है और समाज उसके बदले उसे प्रेम देता है, सहानुभूति देता है। समाज भी मनुष्य की मदद करता है और मनुष्य भी समाज की मदद करता है। तो समाज सेवा से यह आशय है समाज में दीन दुखियों की सहायता करना, नारियों की सहायता करना, बुजुर्गों की सहायता करना, कुछ ऐसे भटके हुए लोगों की मदद करना जिनके पास सही रास्ता नहीं, उनको रास्ता दिखाना भी समाज सेवा कहलाता है। घ नंबर पर प्रश्न आता है, समाज सेवा पाठ में नव युवकों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो युवा होता है वही देश का भविष्य होता है, बच्चे जो होते हैं वही देश का भविष्य होते हैं। तो नवयुवकों का कर्तव्य सबसे ज़्यादा हो समाज के लिए, उन्हें समाज की पुरानी चली आ रही कुरीतियों को दूर करना है, समाज में नया संदेश लाने की कोशिश करना है, समाज में नई नई उपलब्धियों को लाना है, आगे आने वाले बच्चों, युवाओं के लिए उनको प्रेरणा स्रोत बनना है। ऐसे कई कार्य जो है वो नवयुवकों को करना है। तो यही सब कर्तव्य समाज सेवा पाठ में बताए गए। लास्ट क्वेश्चन है, समाज में समता का अभाव होने पर क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि समता का अभाव समाज में सबसे बड़ी बुराई हो जाएगी यदि समता नहीं रहेगी, यानी समानता नहीं रहेगी। लोग जातिवाद पे लड़ने लगेंगे, लोग एक दूसरे के प्रति हीन भावना रखेंगे। तो यदि हमें समाज को एक रखना है, समाज को एक बनाए रखना है, तो समाज में समता का होना ज़रूरी है। वो बात जाति की हो, वो किसी कार्य की हो, वो रहन सहन की हो, वो पैसे कौड़ी की हो, किसी भी मामले में समाज में समता का अभाव नहीं होना चाहिए। जिस समाज में समता का अभाव होता है वो समाज कभी तरक्की नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ आपस में ही ईर्ष्या द्वेष चलता रहता है। तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ हमारा समाप्त होता है। आगे भी हम इसी प्रकार के पाठ आपके लिए लाते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।